तक हिस्ट्री में यानी इतिहास में एक से एक लड़ाइयाँ हुई, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में अगर कोई प्रसिद्ध हुई है तो वो लड़ाई थी कलिंग का युद्ध। अशोका कलिंग का युद्ध जीतना चाहता था किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। उसकी 3-4 वजहें थी, और जो बहुत ही बड़ी वजह थी वो मेरी बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहली वजह ये थी कि उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, वो उनकी हमेशा से यही मंशा रही कि मैं कलिंग जो है जीत लूं। कलिंग का जो है आज पुराना नाम कलिंग था, लेकिन आज की डेट में उसको उड़ीसा कहा जाता है। और उड़ीसा अगर देखा जाए तो दक्षिण का द्वार खोलने का सबसे प्रमुख जो है फाटक है, वो वहीं से दक्षिण का द्वार खुलता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की मंशा ये हमेशा धरी की धरी रह गई, और वो कभी कलिंग जीत नहीं पाए और न कलिंग को अपने राज्य में मिला पाए। हालांकि चाणक्य की कूटनीति ने कई बार जो है कोशिश किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उसके बाद बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार थोड़ा सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होते हैं, अशोका के पिता होते हैं। और बिंदुसार जो कि बहुत ही विवेकशील और एक तरीके से नम्र व्यक्ति कहा जाएगा, वो धूर्धरा के बेटे थे, यानी धूर्धरा के गर्भ से पैदा हुए थे, और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। वो चाहते थे कि मैं जीतूं, अपने राज्य का विस्तार करूं, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। और जब अशोका बैठता है, हालांकि बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार जो है ये सुसीम को बैठाना चाहते थे राजगद्दी पर, अपने पुत्र को। और जब अशोका को पता चलता है, अशोका शुरू में निर्दयी था, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो सुसीम को अशोका ने षड्यंत्र के जरिए मरवा दिया, और उसके बाद राजगद्दी पर बैठा। जिन जिन लोगों ने उसका विद्रोह किया, उन उन लोगों को अशोका ने मरवा दिया। और ये काम किया चाणक्य के पोते के साथ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाया, चाणक्य के पोते ने एक तरीके से कहा जाए तो अशोका को राजा बनवाया। जब अशोका राजा बनता है तो वो मार काट करने में उसको कोई संकोच नहीं होता था। वो हमेशा चाहता था कि बस इसी में लगा रहता है, युद्ध में। और वो चाहता था कि किसी प्रकार से अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए। इतना क्रूर था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने खड़ा हो सके। अगर कोई तलवार खाली निकालने की कोशिश करता था, तब तक उसकी गर्दन साफ। और अशोका के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलते, चूं कर दे। और जब वो खड़ा होता था, अब बोलता था, तो लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, और कलिंग के युद्ध की चढ़ाई करने के लिए तैयार था। और कलिंग का राजा उस समय था अनंत पद्मनाभन। अनंत पद्मनाभन जो है बहुत ही ताकतवर और आक्रामक, और बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो महान योद्धा था। और कलिंग पर चढ़ाई करने से पहले अशोका ये जान चुका था कि कलिंग को जीतना इतना आसान नहीं है। इसीलिए अपने वो कुछ वफादार सैनिकों को पहले भेजता है अनंत पद्मनाभन के पास कि मैत्री के लिए, कि उनसे संधि कर ले और हमारे राज्य में मिल जाए। लेकिन अनंत पद्मनाभन इनकार कर देते हैं। अब वही इनकार करना अशोका के मानो आंख में खून उतर आया हो, और वो चढ़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अंततः कलिंग का जब युद्ध होता है तो बहुत ही भयंकर और बहुत ही विनाशक युद्ध होता है। हजारों लोग मारे जाते हैं। किसी का कोई बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पोता था, किसी का भतीजा था। इतनी दर्दनाक मौत देखकर अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया। देखिए, हृदय परिवर्तन कभी भी हो सकता है। हर धर्म में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई क्रूर रहा है और उसका हृदय परिवर्तन हुआ है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो अशोका का हृदय परिवर्तन हो जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म वो पहले से स्वीकार कर चुका था, लेकिन पूरे तरीके से बौद्ध धर्म लागू करने के लिए अब वो उतारू हो चुका था। और वो चाहता था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से फैले और हर जगह फैले। उसके बाद वो उसने प्रण लिया कि मैं आज के बाद अस्त्र शस्त्र को कभी छूऊंगा नहीं, और हमेशा के लिए उसने अपने शस्त्रों को त्याग दिया और चल पड़ा
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। और ऐसा माना जाता है कि लास्ट में उसने प्रायश्चित भी किया, जो अपने भाइयों को मरवाया था ना, उसने प्रायश्चित किया कि मुझे माफ़ी दे दिया जाए, मैंने बहुत ही घोर अपराध किया है और उस समय राज्याभिषेक के वजह से मैं उग्र हो गया था और इसलिए जो है मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद अपने पुत्र राहुल और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजता है श्रीलंका। और श्रीलंका में जो आज बौद्ध धर्म चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है अशोका को। अशोका ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया और आज श्रीलंका में बौद्ध धर्म का ही प्रसार है। सबसे ज़्यादा अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी अगर देखा जाए तो श्रीलंका में ही है और इसका कहीं ना कहीं श्रेय अशोका को जाता है। और अशोका ने उसके बाद ये हकीकत है कि उसने कभी अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाया और हमेशा के लिए उसको त्याग दिया।